Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुखाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। Me RJ Nisha is here with the show Book Word. Stay positive, stay happy, stay healthy. जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। साथियों, मित्रों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से मैं आपका हमसफर सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय जिनेंद्र। सत्संग की अभी तक की यात्रा में साथियों, मित्रों, आपने जाना कि सत्संग क्या है, सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, सत्संग में गुरु की क्या भूमिका है, सत्संग से और अध्यात्म में क्या दोनों अरस-परस हैं। साथ साथ में ये भी समझा आपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, विषय तत्व से हमारा क्या अभिप्राय है। साथियों, मित्रों, सत्संग की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर अभी ये जानना बाकी है कि जीवन का परम सत्य क्या है। हमारे साथ जुड़े हुए आचार्यों, विद्वानों के मुखारबिंद से, उनके विचारों के माध्यम से अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। साथियों और मित्रों, सत्संग की अभी तक इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए सभी आचार्यों, विद्वानों का मैं धन्यवाद करता हूं। सत्संग की अभी तक की इस यात्रा में हमारे इन साथियों ने हमारे उन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया जो समय समय पर हमारे जहन में उभर कर आती रही। सत्संग की आज की यात्रा में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है कि जीवन का परम सत्य क्या है। साथियों और मित्रों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने साथ जुड़े हुए आचार्य और विद्वानों के मुखारबिंद से अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे कि जीवन का परम सत्य क्या है। अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान
अज्ञान है अपना या तो वो अभिमान है, या तो वो अज्ञान है अपना या तो वो अभिमान है। ओ कायरों से दूर हो हमें वीर हृदय वालों की ओर ले चलो, असत की दीवारों से हमें सत्य के शिवारों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। हम न अपनी मर्यादा तोड़े और न सीमा पार करें, हम न अपनी मर्यादा तोड़े और न सीमा पार करें, ना सहें अन्याय को और ना अन्याय का साथ दें, ना सहें अन्याय को और ना अन्याय का साथ दें। ओ नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, असत की दीवारों से हमें सत्य के शिवारों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत की दीवारों से हमें सत्य के शिवारों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। साथियों और मित्रों, ब्रेक पर जाने से पहले हम उस प्रश्न का उत्तर तलाशने का प्रयास कर रहे थे कि जीवन का परम सत्य क्या है। इस पर हम अपने आचार्यों विद्वानों के मुखारबिन से इसको जानने का प्रयास करेंगे, परंतु मेरे जहन में एक सिखों के पहले गुरु बाबा नानक देव जी से जुड़ा हुआ एक प्रेरक प्रसंग याद आ रहा है, जिसका आप सब आइए श्रवण करते हैं। बाबा नानक देव जी से एक साथी, एक भक्त ने एक प्रश्न किया, बाबा जी आपको सबसे ज्यादा क्या प्रिय है और आपको सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है और आपको सबसे ज्यादा निराशा भी कब होती है।
बाबा नानक देव जी ने उस साथी, उस भक्त को उस समय कोई भी उत्तर ना दिया। वह साथी, वह भक्त अपने उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए बाबा जी के साथ रुका रहा। सुबह से शाम हो गई, परंतु बाबा जी ने उस पर अपनी कोई भी चुप्पी ना तोड़ते हुए उस प्रश्न का कोई भी उत्तर उस व्यक्ति को नहीं दिया। वह व्यक्ति सांझ के समय में अपनी बगिया की ओर वापस चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बाबा जी के पास आया और उस उत्तर की तलाशने का प्रयास करने लगा जो उसने कल बाबा जी से किया था कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है और सबसे ज्यादा निराशा आपको कब होती है। इसी तरह से 2-3 दिन और बीत गए। बाबा जी ने उसके किसी भी प्रकार के प्रश्न का उसको कोई भी उत्तर ना दिया, परंतु उस आदमी के अंदर इतनी जिज्ञासा थी, वह अपने उत्तर की तलाश में रोज बाबा जी के पास आने लगा। आते बाबा जी ने इस पर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बताया, साथियों, भक्तों, मैं उस समय सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं जब मेरे भक्त, मेरे साथी इस सत्संग में वापस आते हैं, उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाकर उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। उस समय मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं। उसके विपरीत मुझे सबसे ज्यादा निराशा तब हाथ में लगती है जब मेरे वही साथी, मेरे भक्त इस संसार के बहकावे में आकर इस संसार की मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। उस समय मैं बहुत ज्यादा दुखी होता हूँ, बहुत ज्यादा निराश होता हूँ। फिर वही वक्त जब एक बार पुण्य उस सत्संग की ओर वापस आते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। ये बाबा नानक देव जी से जुड़ा हुआ पर एक प्रसंग मैंने आपको सुनाया। साथियों, सत्संग की अभी तक की इस यात्रा में हमारे द्वारा, हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से जो विचार सुने वे हम सबके निजी विचार थे। हमारे विचारों में कोई भूल चूक हो सकती है, अज्ञानतावश अबोध बालक समझकर हमें माफ अवश्य कर दें। साथियों, सत्संग की इस यात्रा का अंतिम पड़ाव अब आ ही गया है। उसको जानने से पहले आइए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अगले कुछ हफ्तों में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। आइए उसका श्रवण करते हैं। युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भागवत गीता का वाचन आने वाले सप्ताह से हम आरंभ करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए आचार्य और विद्वानों को हम यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। साथियों, मित्रों, आज इस कड़ी में आने वाले कार्यक्रम की कुछ झलक के रूप में हमारे साथ सीतापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत से जुड़े साथी के विचारों से आपको अवगत कराते हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी सोमवर सिंह को, जो पुलिस विभाग से निवृत्त होकर आज उस परमपिता परमात्मा की शरण में हमसे जुड़े हैं। उस परमपिता परमात्मा की शरण में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भागवत गीता पर उनके विचारों को जानते हैं। साथियों, मित्रों, यहाँ पर एक भजन का आनंद लेते हैं। जब हम वापस आएंगे तो हम अपने साथी के विचारों का श्रवण करेंगे।
ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। धन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय है ना मत भेद जाना, ना मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर निहित दिगंत
जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की, जो कि बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर, तो सुनना मत भूलें बदलता दौर। मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हाय एवरीवन, मैं हूं मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हम आज बात करते हैं भगवत गीता पर। भगवत गीता के रचयिता कौन है, भगवत गीता कहाँ है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। भगवत गीता के रचयिता भगवान वेदव्यास जी। वेदव्यास जी का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहता हूँ। ये पाराशर मुनि के पुत्र हैं, सत्यवती इनकी माताजी हैं। पूरी विस्तृत व्याख्या पर मैं नहीं जाऊंगा। ये हैं वेदव्यास। और वेदव्यास जी जब अपनी गहन अनुभूति में गए, आत्मज्ञान की गहन अनुभूति में जब गए, तो इन्होंने 1 करोड़ श्लोक लेकर बाहर आए, जिसमें से 99 लाख श्लोक हम लोगों को नहीं मिले, केवल 1 लाख श्लोक मिले हैं। उन 1 लाख श्लोकों का महाभारत, जिसे पंचम वेद भी कहा गया है, 1 लाख श्लोक एक बार की गहन अनुभूति में आए, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख श्लोकों को लिखा कैसे गया, तो भगवान वेदव्यास ने भगवान गणेश को पुकारा। गणेश जी आए, गणेश जी की और भगवान वेदव्यास जी की शर्त हुई। गणेश जी ने कहा, अगर लगातार बोलते रहोगे तभी लिखूंगा, अगर तनिक भी रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। वेदव्यास जी ने कहा, आपकी शर्त मुझे मान्य है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि बिना समझे अगर लिखोगे तो समझने भर के लिए जितनी देर आप ठहरोगे वही उतनी टाइम मैं भी ठहर जाऊंगा, बस इतना समय चाहिए। इस तरह से दोनों की साठगांठ से महाभारत ग्रंथ लिखा गया। और महाभारत ग्रंथ के अंदर भीष्म पर्व में ये भगवत गीता है। भीष्म पर्व के चैप्टर 22 से लेकर
45 तक भगवत गीता है, क्योंकि पहले हम लोग भी नहीं जानते थे कि भगवत गीता है कहाँ। यहाँ एक चीज का उल्लेख और मैं करना चाहूंगा कि 2 गीता, महाभारत ग्रंथ को पढ़ने से पता चला कि भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता है और वन पर्व में अष्टावक्र गीता है। दोनों गीता इस महाभारत ग्रंथ के अंदर है। वेदव्यास जी ने भगवत गीता को जिस ग्रंथ में लिखा है उसका पौराणिक नाम जय संहिता, जया भी कहते हैं। मुझे जया को पढ़ने का मौका मिला और उत्सुकता बस मैंने पढ़ा, चूंकि उसके किसी भी ग्रंथ के शुरुआत में जो प्रस्तावना लिखी जाती है उसमें एक बड़ा सुंदर सा शब्द लिखा था, जय और विजय। जय क्या है? स्वयं को जीतना, और विजय दूसरे को जीतना। तो जैसा कि महाभारत का नाम है जय संहिता, जया, इसका मतलब है कि जय संहिता स्वयं को जीतने का ग्रंथ है। क्योंकि हम लोगों ने महाभारत कभी पढ़ी नहीं थी, हमने कोई पढ़ा है उसको प्रणाम। मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने केवल सीरियल देखा था। सीरियल देखने से और महाभारत को पढ़ने से बड़ा अंतर आया। सीरियल बनाने वालों ने पैसा कमाने के लिए बनाया, लेकिन महाभारत को पढ़ने से जैसा नाम वैसे बात मेरे सामने आई। कम से कम मैं तो ये इस उसमें चला ही गया हूं कि महाभारत ग्रंथ हमारे स्वयं को जीतने का ग्रंथ है, और उसमें भगवत गीता तो के द्वारा ही हम स्वयं को जीत सकते हैं। चाहे हम अष्टावक्र गीता को ले लें, चाहे भगवत गीता को। और मुझे तो दोनों गीताएं पढ़ने का मौका मिला। अष्टावक्र गीता के बारे में हम एक चीज और बताएंगे। अष्टावक्र गीता वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में अष्टावक्र गीता का उल्लेख है। इसका मतलब कि हमारे दोनों ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण और जय संहिता, दोनों ही ग्रंथ हमको स्वयं को जीतने की बात करते हैं। भगवत गीता मोह से आजाद होने का ग्रंथ है, और मोह से आजाद होने के लिए हमें भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय सुनाए, 700 श्लोक। भगवत गीता इतनी पॉपुलर ग्रंथ है, इतना पॉपुलर ग्रंथ है कि अमेरिका वगैरह में बाइबल को भगवत गीता माना जाता है, और हमारे यहाँ भगवत गीता को बाइबल कहा जाता है। दोनों समान स्तर के ग्रंथ हैं। भगवत गीता किसी युद्ध को प्रेरित करने का ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता में कुछ थोड़ा बहुत संप्रदायों की भी बात आ गई है बीच में, लेकिन भगवत गीता के अध्ययन से हमें पता चला कि ये मोह से आजाद होने का, परमात्मा से मिलन का ग्रंथ है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, इसका बड़े अच्छे से विश्लेषण किया गया है भगवत गीता में। और भगवत गीता इतना पॉपुलर कैसे हुई, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और काफी विस्तार किया, और यहाँ तक कि वो पूरा पूरा देश चलाने लगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आध्यात्मिक चार्ल्स विल्किन को बताया कि भारत के धर्म को पढ़िए। जब हम इनके धर्म पर कब्जा कर लेंगे, इनकी जड़ों पर कब्जा कर लेंगे, तो यहाँ आसानी से हम शासन कर लेंगे। चार्ल्स विल्किन ने इंडिया के धर्म को पढ़ना शुरू किया। उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया कि ये भारत में तो इतने गार्ड हैं
कि इनकी गिनती नहीं की जा सकती। यहाँ एलिफेंट गार्ड है, मंकी गार्ड है, रिवर गार्ड है, ट्री गार्ड है, स्नेक गार्ड है। इतने गार्ड हैं कि इनको कैसे पढ़ा जाए और कैसे इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन फिर उसे कहा गया नहीं और पढ़िए अभी। तो चार्ल्स विल्किन ने जब भगवत गीता को पढ़ा तो बताया कि हाँ, भगवत गीता बाइबल से मिलता हुआ ग्रंथ है। ये वननेस, एक ही शक्ति है और बाइबल से मिलती जुलती है। एक ही शक्ति होने का उल्लेख भगवत गीता में है। इसके जरिए हम लोग यहाँ शासन कर सकते हैं। फिर चार्ल्स विल्किन ने सबसे पहले 1780 या 82 में इसका इंग्लिश अनुवाद किया था। हमारे देश में भी विभिन्न भाषाओं को जानने वाले लोग थे, तो इतनी पॉपुलर तब नहीं हुई, लेकिन उनके चार्ल्स विल्किन के इंग्लिश अनुवाद करने के बाद ये देश में भी पॉपुलर हुई। और जिस भगवत गीता के आधार पर अंग्रेजों ने मेरे यहाँ शासन किया, उसी भगवत गीता ने उनको हटाया भी। भगवत गीता एक है, लेकिन महात्मा गांधी ने उसे लिया तो अपने आंदोलन में सत्य और अहिंसा को लिया। उसी को लोकमान्य तिलक ने लिया तो करो या मरो। भगवत गीता एक ही, लेकिन दोनों के लक्ष्य अलग अलग गए। और वस्तुतः में इन आजादी के महानायकों ने अंग्रेजों को इस देश से जाने के लिए विवश कर दिया। तो भगवत गीता हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक ग्रंथ है और मोह से आजाद होने का ग्रंथ है। युद्ध को प्रेरित करने का ग्रंथ नहीं है। कोई भी गीता शुरू होती है प्रश्नों से, चाहे भगवत गीता हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो। अष्टावक्र गीता शुरू होती है राजा जनक के प्रश्न से। भगवत गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युवोत्सवा माम का पांडवाश्चा किम अकुर्वत संजय। पहला श्लोक भगवत गीता का है। अब ये धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, इस पर मैं अगली बार व्याख्या करूंगा। और पूरी भगवत गीता पास्ट टेंस में चली है। ये प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से 9वें दिन किया था। 9 दिन तक युद्ध होता रहा। 9वें दिन धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय बताओ क्या किया। मेरे और पांडु के पुत्रों ने जो युद्ध की अभिलाषा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, क्या किया। तब संजय ने धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया है। और दूसरे श्लोक से संजय बोलेंगे, 5 श्लोक संजय बोलेंगे, संजय के श्लोक चलेंगे और उसके बाद फिर दुर्योधन का वर्णन होगा। इसका अगले बार मैं वर्णन करता रहूंगा। आज बस यही हम विराम देते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी, दीनन दुख हरन देव। अजामिल गीध
व्याध अजामिल गीध व्याध अजामिल गीध व्याध अजामिल गीध व्याध इनमें कह कौन साध अजामिल गीध व्याध इनमें कह कौन साध पंछी को पद पढ़ात पंछी को पद पढ़ात गणिका सितारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव। ध्रुव के सर छत्र देत ध्रुव के सर छत्र देत प्रहलाद को उबार देत ध्रुव के सर छत्र देत प्रहलाद को उबार देत ध्रुव के सर छत्र देत प्रहलाद को उबार लेत भक्त हेत बांधो सेत भक्त हेत बांधो सेत लंकपुरी जारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव। इतने हरियाए गए इतने हरियाए गए बसनन आरूढ़ भये इतने हरियाए गए बसनन आरूढ़ भये सूरदास द्वारे ठाड़ो सूरदास द्वारे ठाड़ो सूरदास द्वारे ठाड़ो आंधरो भिखारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। साथियों, मित्रों, सत्संग की यात्रा के अंतिम पड़ाव में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले कार्यक्रम के दौरान भी हमसे जुड़े हुए थे। और उनसे अनुरोध करूंगा कि वह देखने पर, दर्शन पर और उस परम सत्य पर अपने विचारों को प्रकट करें, जिसकी चर्चा आज के इस कार्यक्रम में मैंने आप सबके साथ की थी।
आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी, आपका एक बार फिर से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर हार्दिक स्वागत। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अक्सर चर्चा में देखने और दर्शन के अंतर की बात चलती रहती है। अगर देखा जाए तो दोनों के शाब्दिक माने एक है, देखना। लेकिन जब दृष्टि में श्रद्धा और भक्ति जुड़ जाती है तो दृश्य दर्शन में तब्दील हो जाता है। एक बार बहुत पहले की बात है, आगरा मथुरा वृंदावन जाना हुआ। आगरा में जब हम ताज महल देखने पहुंचे तो उस दिन इत्तेफाक से पूर्णिमा थी। लोगों ने कहा कि पूर्णिमा की रात में ताज बहुत सुंदर लगता है। हम लोगों ने 2 घंटे इंतजार किया, वो 2 घंटे काटना दुश्वार हो गया। वही जब हम वृंदावन में पहुंचे, मंदिर के कपाट खुलते ही प्रभु के विग्रह के दर्शन मात्र से ही वो आनंद की अनुभूति हुई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यमुना की लहरों से कल मैंने ये पूछा, यमुना की लहरों से कल मैंने ये पूछा, दर्शन और देखने में है अंतर कितना। यमुना हंसी और कल स्वर में बोली, वृंदावन और आगरा में है जितना, वृंदावन और आगरा में है जितना। ऐसे ही एक बार खाटू श्याम फागुन मेले में निशान यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। रिंगस से खाटू श्याम की यात्रा 15-16 किलोमीटर की मात्र है, लेकिन उस निशान यात्रा में जब आधा रास्ता पार कर चुका तो मेरे दिल तो कह रहा था कि जल्दी से बाबा के दर्शन हो, लेकिन पैर थकने लगे थे। पैर कह रहे थे हम रुकेंगे। इस कश्मकश को चंद शब्दों में पेश किया है। एक शिकवा है कि रस्ते भर रो कर पूछा, रस्ते भर रो कर पूछा, मेरे पाँव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बना ली, बस्ती कितनी दूर बसा ली, मेरे खाटू वाले ने रस्ते भर रो कर पूछा, मेरे पाँव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बना ली, बस्ती कितनी दूर बसा ली, मेरे खाटू वाले ने। दिल तो तड़पे मिलने को, पर दिल तो तड़प रहा है मिलने के लिए, लेकिन पैर जवाब दे रहे हैं। तो क्या होता है कि दिल तो तड़पे मिलने को, पर पैर कहे मैं चल ना पाऊं, ये कैसी दुविधा डाली है, मेरे श्याम निराले ने रस्ते भर रो कर पूछा, मेरे पाँव के छालों ने पहले तो ये तड़पाए, फिर मिलने की राह दिखाए, ये कैसी लीला की है, मेरे लीले वाले ने रस्ते भर रो कर पूछा। और जब फागुन मेला आए, खाटू जाने को जी ललचाए, ये कैसा जादू किया है, ये कैसा जादू किया है, मेरे मोर छड़ी वाले ने रस्ते भर रो कर पूछा, मेरे पाँव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बना ली, बस्ती कितनी दूर बसा ली, मेरे खाटू वाले ने बस्ती कितनी दूर बना ली, मेरे श्याम निराले ने बस्ती कितनी दूर बसा ली, मेरे लीले वाले ने बस्ती कितनी दूर बसा ली, मेरे मोर छड़ी वाले ने रस्ते भर रो कर पूछा। ओ खाटू के राजा, तू लीले चढ़ कर के आजा, कलयुग के राजा, तू लीले चढ़ कर के आजा, ओ कलयुग के राजा, तू लीले चढ़ कर के आजा। संकट मेरे सिर पर भारी, बाजी मैंने सब हारी, मेरे संकट आके मिटा जा, मेरे संकट आके मिटा जा, सिर मोर छड़ी तू फिरा जा, खाटू के राजा, तू लीले चढ़ कर के आजा, ओ खाटू के राजा, तू लीले चढ़ कर के आजा।
रहना सबसे महंगा होता है। सबसे महंगा होता है। अपने हाथों लाज बचा लूं ये ना मुझसे होता है। ये ना मुझसे होता है। मेरी लाज बचाने आजा, हारे को जिताने आजा, सिर मोर छड़ी तू फिर आजा, फिर आजा। कलयुग के राजा तू लीले चढ़ के आजा। ओ कांटों के राजा तू लीले चढ़ के आजा। नैया जिसकी डूबती उसको कहीं ना सहारा मिलता है। कहीं न सहारा मिलता है। जिस नैया पे नजरें हो तेरी उसको किनारा मिलता है। उसको किनारा मिलता है। मुझे देने सहारा आजा, मुझे देने किनारा आजा, सिर मोर छड़ी तू फिर आजा, फिर आजा। कलयुग के राजा तू लीले चढ़ के आजा। ओ कांटों के राजा तू लीले चढ़ के आजा। मैं मुश्किल में हूँ प्रभु इसमें गलती न कोई तुम्हारी है। गलती न कोई तुम्हारी है। खुद पे भरोसा कर बैठा था ये ही गलती हमारी है। मेरी गलती भुला के आजा, मेरा जीवन सफल बना जा, सिर मोर छड़ी तू फिर आजा, फिर आजा। कलयुग के राजा तू लीले चढ़ के आजा। ओ कांटों के राजा तू लीले चढ़ के आजा। संकट मेरे सिर पर भारी, बाजी मैंने सब हारी, मेरे संकट आके मिटा जा, मेरे संकट आके मिटा जा, सिर मोर छड़ी तू फिर आजा, फिर आजा। खाटू के राजा तू लीले चढ़ कर के आजा। ओ कलयुग के राजा तू लीले चढ़ के आजा। ओ दुनिया के राजा तू लीले चढ़ कर के आजा। ओ कांटों के राजा तू लीले चढ़ के आजा। हरिओम। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, हम अमृत हैं, मृत नहीं। जो है वो कभी मिट नहीं सकता, जो न होकर होने का भ्रम पैदा कर रहा है वो कभी टिक नहीं सकता। हम पुरुष हैं, ये शरीर प्रकृति है, हम भोक्ता हैं, ये भोग्य। थाली में रखे भोजन के समाप्त होने पर हम रोते नहीं, बल्कि भूख लगने पर नई थाली का इंतजार करते हैं। ठीक इसी तरह ये शरीर भी थाली है, इसमें भरे विषय ही भोजन है। जीव भोक्ता है। प्रकृति शरीर रूपी नई थाली में
रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श भर भर कर परोसती रहती है। हम इसका भोग कर थाली बदलते रहते हैं। कहते हैं मृत्यु से डरो मत, ये तुम्हारी दासी है, केवल तुम्हारे सामने परोसी थाली उठाने वाली। कहा गया है कि आत्मा को शरीर का मोह नहीं होता, लेकिन शरीर को आत्मा का मोह होता है। आत्मा शरीर को छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन शरीर आत्मा को नहीं छोड़ता। लिपट कर रूह से कहता रहा बदन कल रात, न जाओ छोड़ के मुझको कि घर अकेला है। मेरा तो ये मानना है कि ईश्वर ने जितने हमारे कर्तव्य कर्म निर्धारित किए हैं, जब तक वे पूरे नहीं हो जाते तब तक मृत्यु हमें छू भी नहीं सकती। इसलिए मृत्यु से डरना क्या। मैं जाता हूं इस दुनिया से, मेरे जिम्मे न कुछ रह जाए, बता ए जिंदगी तेरा कितना निकलता है। मैं तो मानता हूं जैसे हम जीवन के हर रंग को देखते हैं, उसी तरह मृत्यु के रंग को भी क्यों न देखा जाए। सत्संगी भाई बहनों के लिए तो इतना ही है कि पसीना मौत का माथे पे आया आईना लाओ, पसीना मौत का माथे पे आया आईना लाओ, कि हम इस जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। कहते हैं लोग कि इस जिंदगी में नहीं मिले तो अगले जीवन में मिलेंगे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अगला जीवन कब, किस रूप में और कहां होगा, और हमारा मिलना होगा कि नहीं होगा। अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है, कोई नदी यूं ही रास्ता कहां छोड़ती है। मरकर भी नहीं मिलते मरने वाले, मौत ले जाके जाने कहां छोड़ती है। जीवन प्रभु ने दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। मरते वक्त लोग इसलिए नहीं रोते कि मौत आ गई, बल्कि इसलिए रोते हैं कि जिंदगी व्यर्थ चली गई। अब कोई कल नहीं होगा, हम तो फैसलों को कल पर टालते ही रहे और जिंदगी रेत की तरह हाथ से निकल गई। ऐसी कमाई कर ले बंदे जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। हरिओम। साथियों, मित्रों, यहाँ पर लेना होगा एक अल्प विराम। अल्प विराम के बाद हम जब वापस आएंगे, आपको उस तथ्य से अवगत कराएंगे कि जो जीवन का परम सत्य क्या है। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम।
सत्य न जाना, सुंदर न पहचाना, सत्य न जाना, सत्य न जाना, शिव को न माना, सुंदर न पहचाना, सत्य न जाना, शिव को न माना, सुंदर न पहचाना, दया करो प्रभु सीखे हम सब, दया करो प्रभु सीखे हम सब, मन का दीप जलाना, राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का YouTube चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। साथियों मित्रों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी, जो पेराई उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, के विचारों को सुना। पुनः मैं एक बार आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। वह आगे भी हमारे इस कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ते रहेंगे। साथियों और मित्रों, अभी आपने राधे श्याम गुप्ता जी के मुखारबिंद से जीवन के परम सत्य को जाना। मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है,
वही जीवन का अंतिम पड़ाव है। साथियों और मित्रों, उस परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में अपने एक लक्ष्य के साथ हम सबको भेजा है। उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए इस संसार के इस मोह माया के जाल में फंसकर हम सब उस लक्ष्य को भूल जाते हैं और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने लगते हैं। साथियों, उस परमपिता परमात्मा ने हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए समय समय पर हमें प्रेरित भी किया है। समय समय पर अपनी संकेत भी हमें देता रहता है। जैसे कि जवानी आती है, लक्ष्मी आती है, चली जाती है। जब वृद्धावस्था आती है और ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो वो वापस नहीं जाता है। साथियों, समय समय पर उस ईश्वर के संकेतों को ना समझकर हम अज्ञानतावश उस मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं और अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते हैं। साथियों मित्रों, अभी तक आपने जाना जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है। हमें इसका तनिक भी वो मोह नहीं होना चाहिए। जो इस संसार में आया है उसका जाना तय है। हर आदमी की वापसी तय है, परंतु वह समय निश्चित नहीं है उसे कब जाना है। इसलिए साथियों मित्रों, हमेशा आज में जिए, आनंद में जिए, प्रफुल्लित रहे मन को। कल की चिंता मत करें, जो बीत गया सो बीत गया, जो आएगा वो भी अच्छा होगा। ईश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में इस संसार पर, इस पृथ्वी पर भेजा है और हमें अपने पास उस शक्ति में विलीन होने का एक और मौका दिया है। 84 लाख योनियों के बंधन को काटने का एक और प्रयास ईश्वर ने हमें करने के लिए इस संसारिक रूप में भेजा है। साथियों और मित्रों, सत्संग की इस यात्रा में प्रेम पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम सबको प्रेम में ही रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें इस संसार को भगवान का घर समझकर ही अपना जीवन को व्यतीत करना है। संसार में भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस परमपिता परमात्मा ने हमें कुछ कार्य करने के लिए इस संसार में भेजा है। इस संसार रूपी भगवान के घर को अपना घर समझकर ही उस ईश्वर के प्रति अपने अहंकार, काम, क्रोध, मोह और लोभ को छोड़कर उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। आइए कार्यक्रम के अंत में सत्संग की यात्रा के अंतिम पड़ाव में मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य को जान लेने के बाद अब सब मिलकर ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस जीवन की ओर अगर हमें उस परमपिता परमात्मा की ओर नजदीक जाना है तो हमें किन किन बातों का, किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, उस पर चर्चा अवश्य कर लेते हैं। वैसे तो काफी समय बीत चुका है, लेकिन इस पर चर्चा करना भी आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें इस संसार में सत्संग का महत्व को हमने समझ लिया। सत्संग हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस महत्व को भी हमने समझा। साथियों, हमें इस संसार में मिलकर रहने, प्रेम से मिलकर रहने को, भगवान के द्वारा दिए हुए इस घर को अपना घर समझकर इसके अंदर उसके द्वारा दी हुई भौतिक सुखों का उपयोग करना है, ना कि उनका संग्रह। हमें जितनी जरूरतें हैं हमें उतनी चीजों को अपने पास रखकर उस संसार में बाकी चीजों को बांट देना है। जिस प्रकार सूर्य, चांद, तारे, प्राकृतिक हमें चीजें देती है, हवा हमें देती हैं, उतनी चीजों को हमसे उस चीज का कोई भी मूल्य नहीं लेती हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पास संग्रह न करते हुए उन सभी चीजों को जो हमारे
लिए नहीं है, उसको उस प्रकृति को वापस कर देना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। समय बहुत बलवान है। टाइम इज मनी मोर देन मनी, नाउ नेवर। हमें अपने इस सिद्धांत का पालन भी अवश्य करना चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगिव आउट। हमें किसी भी प्राणी को उस दृष्टि से नहीं देखना है। हमें सब परमात्मा को, सब साथियों को ईश्वर समझकर, ईश्वर का संतान समझकर ही देखना है। ईश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, वह कार्य के लिए हमें उस ओर प्रयास अवश्य करने हैं और 84 लाख जोनियों से मुक्त होकर उस पर पिता परमात्मा, उस शक्ति के अंदर विलीन होना है। इसके अंदर हमारा गुरु, हमारा सतगुरु हमें हमेशा पल पल, हर क्षण उसका एहसास करा रहे हैं। साथियों, आइए जीवन के परम सत्य पर हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से हमारे एक विद्वान साथी भोजपुरी में एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका श्रवण करते हैं। के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई, अरे जाई के तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया सब कोई देखे, आवे के बेरिया सब कोई देखे, घर घर बाजता बधाई, घर घर बाजता बधाई। जाते के बेरिया कोई न देखे, जाते के बेरिया कोई न देखे, हंस अकेला जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई, अर जाई के तोहरा संग जाई। कांच ही बांस के बनल खटोला, कांच ही बांस के बनल खटोला, मुंज के रसरी पुराई, मुंज के रसरी पुराई। भाई भतीजा चुनी चुनी बांधे, भाई भतीजा चुनी चुनी बांधे, बबुआ के होले विदाई, विदाई के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। बैठ सिरहने माई रोए, बैठ सिरहने माई रोए, हाथ पकड़ के भाई, हाथ पकड़ के भाई। लपटी झपटी के तिरिया रोए, लपटी झपटी के तिरिया रोए, घरवा से होले विदाई, विदाई घरवा से होले विदाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई, कहत कबीरा सुनो भई साधो, कहत कबीरा सुनो भई साधो, यह पद है निर्वाणी, यह पद है निर्वाणी।
अब की गवना तो फिर नहीं आवना, अब की गवना तो फिर नहीं आवना, ले लिया सब से विदाई भंवरवा के तो हेरा संग जाई, अरे जाई के तो हेरा संग जाई, भंवरवा के तो हेरा संग जाई। साथियों और मित्रों, अब मैं आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से सत्संग की इस यात्रा को यहीं पर विराम देता हूं और आपसे अपने विचारों को हम तक पहुंचाने का अनुरोध करता हूं कि आपको सत्संग की इस यात्रा में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। सत्संग की इस यात्रा में कोई ऐसा जिज्ञासा जो आपके ज़हन में उभर कर आई हो और उसका जिक्र हमने इसके दौरान ना किया हो, हमें अवश्य लिखें। अपनी नापसंद भी हमें अवगत कराएं ताकि आने वाले उस सभी कार्यक्रम के दौरान हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें। आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के सत्संग की इस यात्रा में मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपने हमें हमारे विचारों को, हमारे विद्वान साथियों को अपने विचार आपके समक्ष रखने का समय दिया। साथियों मित्रों, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सदा मुस्कुराते रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे, शुक्राना अदा करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। और आपको ये भी याद दिलाता चलूं, सत्संग की अगली यात्रा आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, उसमें हम सर्वप्रथम प्रेम से ही शुरुआत करेंगे। आपका साथियों मित्रों सत्संग की इस यात्रा को में हम सबका साथ देने के लिए, हम समय को सुनने के लिए, हम सबकी बातों पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलने के वादे के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। फिर मिलेंगे आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर किसी नए विषय के साथ। हमारा अगला विषय श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।